the current flowing in two coaxial coil in the same direction on increasing the distance between the two, the electric current will, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा अगर आपके पास क्या दिया गया है, दो करंट, द करंट फ्लोइंग टू द टू कोएक्सियल कॉइल्स, कोएक्सियल कॉइल्स हैं दो, ये आपके पास एक कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये है, दोनों कोएक्सियली इस तरह से रखी हुई हैं और द सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ऐसे ऐसे मान लीजिए, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे। अब क्या किया जा रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये आर जो है हम बढ़ा रहे हैं, यानी इनको दूर दूर किया जा रहा है। जब आर बढ़ाएंगे, देखो इससे मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा ऐसे, ये करंट ऐसे, तो यहां आप देखेंगे राइट हैंड थंब रूल से आप देखेंगे तो करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, अब आप जैसे आप बढ़ाएंगे, जैसे इनके बीच का सेपरेशन बढ़ाएंगे तो ये बी की वैल्यू कम होगी बी की वैल्यू कम होगी तो ये इसको इंक्रीज करना चाहिए इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट इंक्रीज कब करेगी, जब उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाए, ठीक है। तो इंड्यूस करंट भी ऐसे ही होनी चाहिए, तो ये इंड्यूस करंट भी ऐसे ही होगी, जब इंड्यूस करंट भी इसी डायरेक्शन में है तो इसका मतलब इसको इंक्रीज करेगा, जब करंट इंड्यूस भी उसी डायरेक्शन में और मेन करंट भी उसी डायरेक्शन में है तो करंट इंड्यूस होगी, यानी कि इंड्यूस करंट भी उधर डायरेक्शन में, तो करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।